ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन के इमाम डॉक्टर सुबैयल इकराम का शाहाना लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां, महंगे शौक और सिक्योरिटी गार्ड्स का प्रोटोकॉल रखने के बावजूद इमामत क्यों करवाते हैं? सियासत से किनारा कशी क्यों की? हाफिज साहब से भी रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है। और जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, जानिए इस वीडियो में। तरावियां पढ़ाने जा रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? बस नर्वसनेस ही होती है। तरावियाँ जब पढ़ाने जा रहे होते हैं, ये जो इम्तिहान से पहले बच्चे की फीलिंग होती है वही होती है। मैंने बड़े कम ऐसे ही इमाम मस्जिद देखे हैं जिनके आगे भी और पीछे भी डाले प्रोटोकॉल। देखें, ये प्रोटोकॉल वगैरह हमारा कुछ नहीं है। हमारा कोई गार्ड्स वार्ड्स, कोई मुसल्ला, कोई बंदा एक आपको गन नहीं नजर आएगी हमारे साथ, कोई कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, मैं तो अकेला ही फिरता हूँ, मैं अकेला ही ट्रैवल करता हूँ। मैं कोई इतना शिश्कों में नहीं देखा है अक्सर। हाँ, मैं कोई शिश्कों में ट्रैवल नहीं करना पसंद करता। ग्रैंड मस्जिद बहरिया में तरावियां पढ़ी हैं जी। सुबैल भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? इतना बड़ा मजमा आपके पीछे तरावियां पढ़ रहा था। देखें, इसमें मैं समझता हूँ इंसान का क्या कमाल है। रब का कुरान है, रब की मस्जिद है, रब की दीवी आवाज़ है। तो ये तो हमारे लिए एक, मैं समझता हूँ, खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह ताला हमसे ये काम ले लेता है। कहीं ना कहीं एक हमने कोशिश अदना सी कर दी रब को राजी करने के लिए, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल करे। मरकज में तरावियां पढ़ाते थे पहले लॉरेंस रोड पे, और अब इधर बहरिया में स्टार्ट किया। कोई फ़र्क भी फील हुआ है? देखिए, ऑनेस्टली आपको मैं बात बताऊं कि फ़र्क ये डेफिनेटली होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है। वहाँ पे जो है वो, क्योंकि 8 मुसल्ले सुना चुका था, तो एक मुसल्ले के साथ उनसियत जो है वो हो गई थी, और एक मैं समझता हूँ वो प्रेशर नहीं होता था। यहाँ पे क्योंकि ज़रा आवाम ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है तरावी से पहले। कोई मैक्सिमम गोल है कि इस मस्जिद में अगर मैं देखिए, नहीं, मेरा मैक्सिमम गोल है अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान पाक पढ़ना, दैट्स इट। ये मेरा और कोई गोल नहीं। ये मस्जिद जो है, ये छोटी बड़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अल्लाह का घर है, और ये मेरे लिए, ये हर मस्जिद का उतना ही तकद्दुस है, उतनी ही मोहब्बत है मेरे दिल में हर मस्जिद के लिए। बिल्कुल ठीक। तो मतलब ये मैं इसमें डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकता फलां मस्जिद, मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंसानों में तो जिसती है लेकिन और हमारे मुआशरे में तो है कि बट है, जट है, शेख है, राई है, या काला है, गोरा है। मस्जिदों में कौन सी डिस्क्रिमिनेशन? अच्छा, आप भी मेरे शेख हैं? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। शेख मैंने सुना अमीर बहुत होते हैं, और आप तो झलकती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है बाकी के शेख चल रहे हो और दौलत पीछे गिर रही हो, कोई इस तरह का भी है? मैं किसे सुने हैं अच्छा, नॉर्मली वैसे रूटीन क्या होती है इफ्तारी के बाद? बस इफ्तारी के बाद जो है तरावी के बाद जो है वो को 2 घंटे काम, 2-3 घंटे काम को देता हूँ। उसके बाद खाना खाते हैं हम। बिल्कुल। उसके बाद जो है फजर से पहले मैं कुरान पढ़ता हूँ, अपना सपारा याद करता हूँ। फजर के बाद भी मैं कुछ सुनाता हूँ अपने कारी साहब को, और सुबह 7-8 बजे सो जाता हूँ मैं। फिर उसके बाद जोहर के लिए उठता हूँ, जोहर की नमाज के बाद भी सो जाता हूँ। ठीक है। फिर असर के लिए उठता हूँ, असर की नमाज पढ़ने के बाद भी कोई बिस्तर पे जो है ना थोड़ा सा क्योंकि नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहता हूँ आपका मेंटल फ्रेशनेस बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है। मैं तकरीबन इफ्तारी के टाइम से आपके साथ हूँ। इफ्तार के बाद आपने खाना नहीं खाया हुआ अभी तक, तो क्या रूटीन होती है? खाना मैं तकरीबन तरावियों के बाद 1-2 घंटे काम करने के बाद जो है ना वो कोई खाता हूँ 12-1 बजे, और बस वही मैं खाना खाता हूँ। सहरी के वक्त में थोड़ा सा जो है ना वो हल्का फुल्का कोई दही या एक सुन्नत पूरी करते हैं। बस मैं रमज़ान में ज़रा कम खाता हूँ। उसकी वजह है कि अगर आप ज़्यादा खा लेना तो सपारा ही नहीं याद होता, और सुस्ती होती है, फिर बंदे की ना तैयारी पे फ़र्क आ जाता है। तो कम खाने से ज़रा बंदा एक्टिव रहता है, माइंड भी जो है ना ज़रा तेज़ चल रहा होता है। तो आज एक दोस्त ने हमारी दावत की है, तो आपको साथ लेके चलेंगे। पाकिस्तान में ही बचपन गुजरा है?
नहीं, मेरा बचपन सऊदीया में गुजरा था। वहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की, हिफ्ज़ वहाँ से किया मैंने, सेकेंडरी तक वहाँ से पढ़ा। उसके बाद फिर मेरा कराची में एडमिशन हो गया था डाउ मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से MBBS किया। फिर मैं 2014 में यहाँ पे हाउस जॉब करने आया जुना हॉस्पिटल में। हिफ्ज करने का अपना शौक था कि वो भी वालदैन ने बहुत फोर्सफुली करवाया। MBBS करके कारोबार में क्यों शिफ्ट हो गए? मैं हमेशा से ना कुछ एडवेंचर करना चाहता था मेरा माइंड हमेशा बिजनेस में। सऊदीया के साथ बड़ा खास रिश्ता है। एक वाकया भी हुआ था आपके नाना के हवाले से कि उनको त्यारा भेजा गया था। मैं चाहूंगा वो वाकया रामा सानले ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था 1987 में 23 मार्च को, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे। तो एक जहाज़ सद्दाम हुसैन ने भी भेजा था, किंग फहद ने भी भेजा था। अच्छा। तो उनकी ख्वाहिश, अहले खाना की ख्वाहिश थी कि सऊदी अरब में इलाज हो। फिर उनको रियाद लेके जाया गया, वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर जो है 7 दिन इलाज चला और फिर ज़ख्मों के ताब ना लेते हुए वो जो है वो जाम शहादत नोश कर गए। उनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। क्या लगता है क्या ऐसी रीजन थी जो ऐसा एजाज मिला कि सद्दाम हुसैन ने भी त्यारा भेजा? देखिए, दीन की बरकत है। जो बंदा दीन के ऊपर चला है और इखलास से चला है और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए निकला है, अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में बहुत ऊंचा मकाम दिया है। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी नीयत की गेम है। हाफिज साहब से भी रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है, तो हाफिज साहब कौन? अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब। वो हाफिज साहब और भी कोई हाफिज साहब है? नहीं अच्छा। नहीं, मैं कह रहा हूं हाफिज साहब मुल्क के अंदर तो हमारे बेशुमार नहीं, हाफिज साहब हैं। हाफिज अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब से कोई उनसे नाराजगी भी चल रही थी किसी? नहीं, कभी जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं। मुलाकात तो मैंने कैसा हमारी रिश्ता है उनके साथ, मामूओं के साथ आपका? बहुत अच्छा रिश्ता है। मतलब मेरी डेली अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से घंटों के हिसाब से जो है वो राब्ता है। सुबैयल इकराम का जिंदगी का अभी तक का सबसे बेहतरीन कोई वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो सुबैयल इकराम को कभी नहीं भूल सकेगी और वो खुशी के सबसे बेहतरीन लम्हात हो? कुरान हिफ्ज़ करने का लम्हा था, तरावी पहली बार पढ़ाने का लम्हा था, मेडिसिन करने का अचीवमेंट थी, एक MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गए, कारोबार के अंदर जब अल्लाह ताला ने तरक्कियाँ दी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत मस्जिद बनाऊँ। मेरा है कि अल्लाह का घर ऐसा बनाऊँ जो पहले कभी किसी ने ना बनाया। किससे मशहूर है ना, ताजमहल बना दिया बादशाह अकबर ने। तो मैं कहता हूँ मैं अल्लाह का घर बनाऊँ, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार मैं ऐसे करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। तो वो शायद मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।